तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं। इसको स्टडी करने की जरूरत है, दैट हाउ देयर इज, मैं तो इसको कहता हूँ रीबर्थ ऑफ द इंडिया इन 10 years। अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, मतलब मोस्टली जो मैंने मेजोरिटी देखी है, इवन मुसलमानों से भी अगर मैंने बात किया तो वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमारे मस्जिदें भी बन रही हैं, अगर मंदिर बन रहे हैं तो इसके अंदर इशू नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। जो इंडियन कल्चर है दैट गोज विद द हिंदू कल्चर, ये इन चीजों को समझना होगा आपको। थिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इंडिया इज नो मोर एन इंडिया दैट वाज जो पहले था। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं माइक लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे आसपास इतना जोर शोर से भजन हो रहा है कि इसमें भी शायद आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे। भगवान श्री राम जी का भजन। एक बार फिर से जय श्री राम दोस्तों। दुनिया के कोने कोने से राम मंदिर इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन हुई और वो अब विजुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि भगवान श्री राम को पूजने वाले दुनिया के एक एक कोने, एक एक गाँव में बसे हुए हैं। ये है दोस्तों भगवान श्री राम जी की पावर। और दोस्तों एक फैक्ट और भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि दोस्तों ये बगल में आप भगवान श्री राम जी की प्यारी मनमोहक प्रतिमा देख रहे होंगे। इस समय दोस्तों तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर 2 में से 1 फोटो तो भगवान श्री राम जी की ही शेयर की जाए। ये समझ सकते हैं आप लोग भगवान श्री राम जी की कितनी भक्ति है इस दुनिया में। और दोस्तों जलने वाले जल के राख हो गए, कई विरोध करने वाले आए। इवन दोस्तों सनातन धर्म में ही पैदा लोग भगवान श्री राम जी के इस मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन दोस्तों वही बात है कि ना, जब भगवान श्री राम जो चाहते हैं और जब चाहते हैं तभी होता है। तो फाइनली भगवान श्री राम जी का मंदिर इनॉग्रेट हो गया है और आज जो जिस तरीके से उसका सेलिब्रेशन अयोध्या में हुआ और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी, वो दोस्तों ऐतिहासिक हो गया, वो हमेशा याद किया जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। जी बिल्कुल, भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है और इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की तरफ से डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है वो सामने आई है। ज़्यादातर गम गुस्से का इजहार किया गया। मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप जरा बात करें। पाकिस्तान में तो वैसे ही गम गुस्सा हर वक्त रहता है, रहना चाहिए, क्योंकि वैसे देखे ना जहां इतनी लूट मार पड़ रहा हूं, वैसे ही गम गुस्सा होता है। गरीब गरीब तरीन होता है, अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, उसमें यहां तो होना ही होना है। लेकिन आपने कभी सोचा सिंध के अंदर मंदिरों के साथ आप जब करते हैं तो फिर आपको पता नहीं कि उस वक्त जज्बात लोगों के क्या होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 में यह बताना चाहूंगा कि जब यहां पे फॉरेन इन्वेडर आए, हमारे पठान भाई जब आए, मुगल जब आए, टर्किश आए सारे, और मुझे कैलकुलेशन में आई कैन बी रॉन्ग, वो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी और फिर इसको जज्बात में नहीं लेके जाना चाहिए। क्या वजह है, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। तो थोड़ा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। और वहां पे देखें, कोर्ट का डिसीजन था वहां पे,
वो ऐसे नहीं कि किसी ने उठ के सुबह उठ के कहा ये मंदिर हमारा है, ये मस्जिद, इसको बंद करो। वह सारे एक कंट्री है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें हैं, कोर्ट ने उसकी इजाजत दी, बल्कि उन्होंने कहा 7 मस्जिद भी बनाई जाए। तो इसको जज्बात के हवाले से नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा ये देखना चाहिए, खासकर मैं बहसीते एक पाकिस्तानी, सबसे पहले सोचना चाहिए, मुझे तो इस बात का पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं अरबों का रिश्तेदार हूं या मैं मुगलों का रिश्तेदार हूं। इस खित्ते, सारे खित्ते का मजहब हिंदू मजहब था सबका। हिंदुओं से लोग क्रिश्चियन हुए, हिंदुओं से लोग सिख हुए, मेरी एंसेस्ट्री हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। लेकिन मजहबों के साथ मिलकर गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए, हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए मेरे ख्याल में, बजाय कि हर वक्त गुस्से में और इस तरह की जो कमेंट्स आप देखें, उसका पहले बैकग्राउंड देखें कि वहां मंदिर था, मस्जिद थी, क्या बनी थी बाबरी मस्जिद, उससे पहले मंदिर क्या था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, अल्टीमेटली जजेस ने बैठ के डिसीजन किया है। इसके ऊपर आपको अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। लेकिन ये कि जिस तरह मैंने कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मजहब एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा चलता है, कारोबार है वहां पे, अफसोस के साथ कि मजहब को कारोबार बनाया जाता है। जहां तालीम कम हो और जहां पे जहालत ज्यादा हो, गुर्बत हो, वहां मजहब जो है वो बड़ा अच्छा बिकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले तो कुछ तालीम लेने की कोशिश करें। आपको बाबरी मस्जिद की, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ें, जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उनकी हिस्ट्री को देखें आप पहले, फिर फैसला करें कि वहां पे ठीक है या गलत हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर खुदारा सिंध के अंदर जो 1% या इससे भी कम हिंदू बचे हैं, उनकी हिफाजत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। दे आर पाकिस्तानीज, दे आर योर ब्रदर्स, और हमारे झंडे का हिस्सा है। हमारे झंडे का, पाकिस्तान का जो सफेद हिस्सा है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कोशिश करें उनकी इज्जत करें। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में इंडिया की रीबर्थ जो है वो हो चुकी हुई है, और चीज़ें बिल्कुल एक और, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंडिया में, वो बिल्कुल एक और अंदाज से हैं। और ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, ठीक है, कई लोगों को मैं भी देख रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ओके गुड, बट कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तकसीम भी पैदा हो सकती है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, कि ये जो पॉलिटिक्स आरएसएस और बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है, इससे तकसीम पैदा हो सकती है, इंडिया डिवाइड हो सकता है। और अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इंडिया का जो कल्चर है और जो हिंदू कल्चर है, दे आर गोइंग टू बी द सेम, एंड मैनी पीपल थिंक कि नहीं ये डिफरेंट थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब समझ लगेगी दैट दे आर गोइंग टू मेक इट वन, वो कहेंगे ये एक ही है, ठीक है जी। और ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स हैं। अब जो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के देखेंगे, वो देखेंगे ये रिलीजियसली इंस्पायर्ड है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी रिलीजियसली इंस्पायर्ड पॉलिटिकल अपील्स रही हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर भी ये पॉलिटिकल अपील जो है वो रहेंगी। आपने ब्राज़ील के अंदर देखा, एक राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर थे बोल्सोनारो, ठीक है, वो भी खैर फारग हो गए, लेकिन ही वाज नॉट दैट स्मार्ट। ये सारे के सारे ये गूफ थे, मैं ये समझूंगा इसमें। या तो स्मार्ट बंदा इसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी। ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, पाकिस्तानी मीडिया के कुछ जलने वाले लोग, लेकिन दोस्तों इनका क्या, ये जल के राख हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर बना है और उसका उद्घाटन हुआ है, वो दोस्तों कभी भूला नहीं जा सकता। और दोस्तों भारत के लोग इतिहास में कभी नरेंद्र मोदी जी को अब भूल नहीं सकते। अगर भगवान श्री राम जी के मंदिर जो भी जाएगा, वो एक बार अपने मन में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात या नरेंद्र मोदी जी को जरूर याद करेगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो शायद इस समय हम ये सेलिब्रेशन ना मना रहे होते। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि पिछली सरकार के द्वारा, यानी कांग्रेस सरकार के द्वारा ही एक एफिडेविट बना के दिया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि राम मंदिर काल्पनिक है। यहां तक कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी ये इतना बुरा लगा कि उस एफिडेविट को रिजेक्ट कर दिया गया। इतने करोड़, 100 ऑफ करोड़ लोगों को आस्था को चोट खुद पहुंचा रही थी भारत की सरकार, ये एफिडेविट बनवा के कि राम मंदिर और भगवान श्री राम काल्पनिक है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर मिला जिसने अगुवाई की,
जिसने भगवान श्री, दोस्तों हिंदू बहुल राष्ट्र है ये, कोई भी मुस्लिम बहुल राष्ट्र होता है तो डंके की चोट पे मार पीट करके मस्जिद मदरसा बना देता है, लेकिन दोस्तों हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी एक हिंदू भगवान श्री राम जी के मंदिर बनवाने के लिए एक हिंदू राष्ट्र पे हिंदुओं के द्वारा ही गोलियां चला दी गई एक हिंदू पे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि भारत में सनातनी ही लोग कुछ ऐसे जन्म गए हैं जो अपने ही धर्म को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सनातन का ना कोई अंत है, ना कोई और है, ना कोई छोर है। तो इसके रक्षक भी अनगिनत है। तो उनके रक्षक में से ही एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भाई मज़ा आ गया नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुन के। आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।